वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान डाक परिमंडल के किस पश्चिमी क्षेत्र के रीजन में सर्वाधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया गया है? तो किस क्षेत्र में बनाया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में डाक परिमंडल के पश्चिमी क्षेत्र के रीजन में सर्वाधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया गया है। अब यह रिकॉर्ड जोधपुर में बनाया गया है। तो देखते हैं हम जोधपुर के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना की बात करें तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथा स्थान है जोधपुर का राजस्थान में। शुभंकर की हम बात करें तो एग्जाम में शुभंकर बहुत बार पूछा भी जाता है, तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। और संभाग की हम बात करें तो जोधपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले अगर आपसे पूछ ले जाएँ तो जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो मारवाड़ प्रदेश के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। यह जिला मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। राजस्थान की पहली आईआईटी अगर पूछ ली जाए तो यह भी जोधपुर में ही स्थापित की गई थी। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो जोधपुर में लूनी नदी, जोजरी, गोलासनी, मीठड़ी नदियाँ यहाँ पर बहती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है, यह भी जोधपुर में ही स्थित है। और तख्त सागर, बालसमंद, उम्मेद सागर झील भी यहाँ पर स्थित है। बांधों में हम देखें तो पिचियाग बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में ही स्थित है। लिंगानुपात में हम देखें तो जोधपुर लिंगानुपात में 916 लिंगानुपात है जोधपुर का। और साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता में राज्य में 15वां स्थान है जोधपुर का 65.9% के साथ। अब 65.9% के साथ 15वां स्थान है जोधपुर जिले का। तो पहला स्थान किसका है? तो साक्षरता में पहला है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा आता है झुंझुनू, चौथा आता है सीकर जिला और 15वें स्थान पर आता है जोधपुर जिला। चलिए देखते हैं जोधपुर जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और। तो जसवंत थड़ा का मंदिर भी जोधपुर में स्थित है। एक थंबा महल भी जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरियाँ भी जोधपुर में स्थित है। ये प्रसिद्ध स्थल जोधपुर में ही स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया था। राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में भी विलय किया गया था। और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती जो जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई थी। और मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई थी। और जेनिस जोसेफ जो राजस्थान की वेट लिफ्टर है, इनका संबंध भी जोधपुर ज़िले से ही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जोधपुर ज़िले से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान गौरव अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान गौरव अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है? अजय कुमार, श्याम सुंदर पालीवाल, योगेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्याम सुंदर पालीवाल को राजस्थान अलंकरण से सम्मानित, गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिसर्च फिल्टर रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों की सूची में राजस्थान का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिला वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिसर्च फिल्टर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जयपुर शहर पहले स्थान पर रहा है। अब बात आती है जयपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक स्वायजय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल में हम बात करें तो जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। संभाग की हम बात करें तो जयपुर खुद एक संभाग है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात की बात करें तो 910 लिंगानुपात है
जयपुर का। साक्षरता में बात करें तो साक्षरता में दूसरे स्थान पर है जयपुर जिला 75.5% के साथ। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो गोविंद देव जी का मंदिर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, कनक वृंदावन, तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर और आमेर का प्रसिद्ध महल भी जयपुर में ही स्थित है। और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी हाल ही में जयपुर में बनने जा रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में ही किया गया है। और जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायोलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है। जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना भी की जा रही है। और आरबीआई के द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में ही किया जा रहा है। डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। प्राचीन उपनाम की बात की जाए तो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और आधुनिक उपनामों में हम देखें तो वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जो राजस्थान का जॉलीवुड, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2019 में, जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। नदियों में हम देखें तो बाणगंगा नदी, साबी, बांडी, ढूंढ, डाई और मासी नदियां यहाँ पर बहती हैं। जहाँ बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में तेजी से विकसित हो रहे 100 शहरों की सूची में जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? 15वें, 17वें, 24वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24वें स्थान पर आया है जयपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में रेल बजट में अजमेर से चित्तौड़ तक दोहरीकरण का कार्य करने के लिए कितनी राशि दी गई है? तो कितनी राशि दी गई है? 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है रेल बजट अजमेर से चित्तौड़गढ़ के दोहरीकरण के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित ट्राइबल कला पर्व में राजस्थान के अलावा कौन से राज्य भाग लेंगे? तो कौन से राज्य भाग लेंगे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों राज्य भाग लेंगे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित ट्राइबल कला पर्व में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जाएगा? तो किस जिले को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा जिले को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त कर दिया जाएगा। अब बात आती है कोटा की। तो ये मैप में देखिए आप, कोटा की स्थापना की बात करें तो 1631 ईस्वी में माधव सिंह के द्वारा कोटा की स्थापना की गई। और क्षेत्रफल में देखें तो 5217 वर्ग किलोमीटर कोटा का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो उदबिलाव कोटा का शुभंकर है। और संभाग में हम देखें तो कोटा खुद एक संभाग है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वह 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। मिट्टी की यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन उपनामों की हम बात करें तो है और हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी कोटा को जाना जाता है। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो राजस्थान का औद्योगिक नगर भी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान के कानपुर के नाम से भी प्रसिद्ध है कोटा। और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है। फव्वारों का शहर भी कोटा को ही कहा जाता है। अब लिंगानुपात की बात करें तो 911 कोटा का लिंगानुपात है। और साक्षरता में तो पहले स्थान पर ही कोटा है। पहले पे कोटा, दूसरे पे जयपुर। नदियों की यहाँ पर बात करें तो काली नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, निवाज नदी, अंधेरी एवं उजाड़ नदी भी यहाँ पर बहती है। जिले में 12मासी नदी बहने वाली सिर्फ एक चंबल नदी ही है। प्रसिद्ध स्थलों में हम बात करें तो चंबल गार्डन, विभीषण मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। और मथुरादास मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। और दशहरा मेला भी कोटा में ही सबसे बड़ा मेला भरा जाता है। जिलों में हम बात करें तो कोटा बैराज झील, किशोर सागर झील। जलप्रपातों की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो भैंसरोडगढ़ के निकट स्थित है। और पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन आवासीय योजना भी कोटा में ही शुरू की जाएगी। दुनिया के 7 अजूबों का एक साथ निर्माण भी कोटा में ही किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भ्रूण आधारित राइट टू एजुकेशन कंपनी द्वारा राजस्थान के किस जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जयपुर, भीलवाड़ा,
राजसमंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा में पूर्ण आधारित राइट टू एजुकेशन कंपनी के द्वारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में 12 जिले में नेशनल हाईवे 90 पर 12 भोपाल मार्ग पर 12 और भोपाल मार्ग पर कलमोदिया के समीप नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? किस नदी पर बनाया जा रहा है? यमुना नदी, परवन नदी, गोमती नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परवन नदी पर 12 जिलों में नेशनल हाईवे 90 पर 12 से भोपाल मार्ग पर कलमोदिया के समीप हाई लेवल ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यह किस नदी पर? परवन नदी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी बजट के अनुसार राजस्थान के आदिवासी जिलों में स्थापित होने वाले एकलव्य स्कूलों के लिए कितना बजट रखा गया है? तो कितना बजट रखा गया है? 15 करोड़, 38 करोड़, 40 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस संभाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है? तो किस संभाग में किया गया है? जोधपुर संभाग में। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में खुशियों की दुकान खोलने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।